दोस्तों, गोंडा के नंदिनी नगर में ऑल इंडिया राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अंजलि चिकारा ने तेलंगाना की पहलवान को हराकर कांस्य पदक जीता। वह देश व अपने राज्य दोनों का नाम रोशन किया। दोस्तों, इस खास अवसर पर अपनी बेटी का मनोबल बढ़ाने के लिए पंकज भारद्वाज, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी टिंकू त्यागी, सरना धनीराम प्रधान आबूपुर, ललित त्यागी डिडोली गोरक्षा दल, अमरीश त्यागी वरिष्ठ नेता आदि सैकड़ों लोगों ने गंग नहर मुरादनगर में जोरदार स्वागत किया। देखिए सच की रफ्तार के दिल्ली प्रमुख राजन राही की खास रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही। सच की रफ्तार में आपका स्वागत है। दिल्ली से चलकर आए उत्तर प्रदेश धुलेड़ा। मीनाक्षी जी हमारे साथ है, मीनाक्षी चौहान जी, जिन्हें समाज सेवक के रूप में जाना चाहता है, और अंजलि का स्वागत किया गया, भव्य स्वागत। आइए पूछते हैं मीनाक्षी जी क्या कहना चाहती है इस कार्यक्रम को लेकर। मैं पूरा भारतवर्ष आपको जानता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप पूरा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से एक बार दीजिए। नमस्ते, जय श्री राम। मैं मेरठ से मीनाक्षी चौहान, हिंदू सेना रक्षा दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और गोरक्षा अभियान में काम करती हूँ। आज अंजलि जी का आपने भव्य स्वागत किया ढोल नगाड़ों के साथ, क्या कहना चाहेंगे? नारी शक्ति को और मजबूत कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल, मजबूत करने का ही काम किया है और हम भी इन्हें सहयोग कर रहे हैं इस चीज़ में, ताकि ये इनका उत्साह और बढ़े और आने वाले समय में ये अंतर्राष्ट्रीय खेले और मजबूत तरीके से खेले। और इनकी पहल को हम सराहना करते हैं और भाई बहुत बहुत इन्हें शुभकामनाएं देते हैं। और पूरे भारत में हम महिलाओं को यही कहेंगे कि भाई प्रयास करें। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगी शायद आप किसी भी मंजिल पे सफल नहीं हो पाएंगी, तो प्रयास सबसे पहले। अच्छा, शुभकामनाओं के साथ साथ लगता नहीं कि आपको जो है आर्थिक रूप से भी ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए, ऐसे बच्चों का साथ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि आज जो समाज में कुछ परिवार ऐसे हैं कि भाई जो मतलब इस तरह के काम में पीछे हट जाते हैं आर्थिक रूप से। हम सभी से यही निवेदन करेंगे, अगर इस तरह के कुछ लोग जैसे फाइनेंशियली कमजोर हैं, तो उस तरह के जो बिजनेसमैन कुछ लोग हैं, जैसे प्रॉपर्टी में है या कोई और अन्य बिजनेसमैन है, उन्हें ऐसी बेटियों की, बहुओं की मदद करनी चाहिए और सामने आना चाहिए समाज में। मतलब ऐसी प्रतिभाओं के लिए आप आर्थिक रूप से भी उनके साथ तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, तन मन धन से तैयार है। जितना हमारे से समर्थ होगा हमारा, हम उतना इनके बेटियों के लिए करेंगे और हमेशा तैयार रहेंगे। चलिए, इस गांव में जो भव्य स्वागत हो रहा है आपको उसकी झलकियां दिखाते हैं। आप मेरे साथ ही लगातार बने रहे। में आपका स्वागत है। और अंजलि चिकारा जी ने जो इतिहास लिखा है, तो हम पहुँचे हैं सर श्री राम इंटर कॉलेज। तो प्रधानाचार्य जी जो कि एक जो जी सर, जैसे घड़ा जो होता है उसको तराशते हैं, उनको गुरु जी के नाम से जाना जाता है, बड़ी सम्मानित होती है। तो सर जो इतिहास लिखा है अंजलि चिकारा जी ने, सर क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि में? इस क्षेत्र में हमारे यहाँ पहली ऐसी है कि जो नेशनल इंटरनेशनल जी बच्ची खेली है जी। और ये 11th में आई थी। कौन साल में आई थी? 11th में आई थी ये जी, 2018 जी। और इसके जो इस तरह के पदक से जितनी बार होती है हमेशा इन्फॉर्म करती है हमें जी। और हम इस कॉलेज को हमें अपना बहुत गौरवान्वित समझते हैं जी, कि भाई अंजलि ने हमारा जो है पूरे क्षेत्र में हमारा जी एक नाम किया, जो अलग पहचान बनाई है इसको जी। सर आजकल एक सिस्टम चल रहा है कि बेटे को दूध, बेटी को चाय, और उसके साथ निकलते ही हाय हाय। तो क्या अब इस चीज़ से बदलाव आएगा? ये तो क्यों नहीं आएगा बदलाव जी? ये तो साफ दिख रहा है बदलाव। अगर ये बदलाव नहीं होता जी, तो अंजलि एक ग्रामीण क्षेत्र अंचल से निकल कर आई है बच्ची, और जिसने देश विदेश में भी इस पदक अभी है इसका, नेपाल से भी इसने जीत के आई थी। और मेरे ख्याल से भी ब्रॉन्ज जीता, इसका लेटेस्ट है ब्रॉन्ज जी। मतलब गोल्ड मेडल ही इसने जितने सारे गोल्ड मेडल जी। तो स्वाभाविक है और आना भी चाहिए जी। तो सर एक संदेश उन माँ बाप के लिए हो जाए जो बेटियों को बोझ समझते हैं। नहीं, उससे भाई अंजलि से प्रेरित होना चाहिए। और ये एक मैसेज समाज में, मैं कहता हूँ सभी जगह। और ये देखो धीरे धीरे बदलाव भी आ रहा है कि ये देखिए, अगर शहर के अंदर क्या गांव में गांव से परिवेश में पलना बच्चा, और अगर माँ बाप करें इससे जरूर प्रेरित होगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले, अब देखिए आप यहाँ हमारे जितने भी हैं पदक हैं, बेटे के साथ साथ बेटियाँ भी बराबर ला रही हैं, चाहे वो इवेंट्स गेम्स के हों, स्पोर्ट्स हों, सभी में। तो बिल्कुल बदलाव निश्चित आना चाहिए। और
नमस्कार, मैं निकिता सच की रफ्तार से। चलिए आगे पूछते हैं कि इनकी क्या बोलना चाहिए। सर आप क्या बोलना जी, चाहेंगे? मेरा नाम टिंकू त्यागी है, मैं गाँव सर्विस से काम करता हूँ। और अंजलि जी ने मेरठ का नाम रोशन किया है, ये बहुत गर्व की बात है। और हम तो कहेंगे आज आने वाले टाइम में ऐसी लड़कियाँ आगे बढ़े और स्पोर्ट में आगे चलें। बहुत बढ़िया। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? आज इतना हर्षोल्लास का दिन है कि आज दिवाली भी है, होली भी है, और वो पर्व है जिसकी जितनी प्रशंसा करें कम है। क्योंकि हमारी इस देश की बेटी ने पूरा जिला मेरठ, कायदे में तो सारा भारत का नाम उस बुलंदियों पे पहुंचा दिया है कि हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और इस बच्ची के लिए हम लोग मुरादनगर से हैं। मैं पंकज भारद्वाज, पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ और हमेशा जनता के लिए खड़ा रहा हूँ। और अंजलि तो अपनी बच्ची है, और हमारे साथ में फिर उसके बीच में हम मीनाक्षी जी हैं हमारी भराला से, दोराला से, दुलैड़ा से, और वो भी बड़ी संघर्षशील हैं। उनके घर पे भी गए, बड़े जोरदार से स्वागत हुआ। और जब से पीछे से आ रहे हैं इस गांव को देख के तो ऐसा लगा कि आज वास्तविकता इस गांव में त्योहार है। तो बड़ी ही खुशी का दिन है आज। होली दिवाली दोनों एक ही साथ हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, तन मन धन से अपनी गुड़िया के साथ हैं। जैसे भी मदद होगी 24 आवर साथ है। बस ये एक फ़ोन करें, हम खड़े मिलेंगे जैसे आज खड़े मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एंड मीनाक्षी जी के पास चलते हैं, वो क्या बोलेंगे? मीनाक्षी जी। जय श्री राम सभी को। मैं मेरठ से मीनाक्षी चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना रक्षक। मैं सभी से यही निवेदन करूंगी, जो गांव देहात हैं वो बहू बेटियों को पढ़ाने की जगह उन्हें बढ़ाने का भी काम करें। ये ना कि पढ़ाने के बाद अपनी बेटियों को घर में मूंद के रखें। और अपनी सोच को बदलो कि भाई बहू बेटियां अगर घर से बाहर निकल रही हैं तो कहीं ना कहीं आज समाज ये जिम्मेदार है कि उनके जो उन्हें सपोर्ट नहीं करते। खाली पढ़ाने का ही काम पेरेंट्स का है और समाज का काम है पढ़ाने का। तो समाज कहीं ना कहीं योगदान दे बेटियों को, बहुओं को, कि इस अपनी धारणा को, अपनी भावनाओं को बदले और बहू बेटियों को सपोर्ट करें, सहयोग करें। क्योंकि पेरेंट्स खाली बेटियों को पढ़ा सकते हैं, जिम्मेदारी परवरिश और पढ़ाई तक पेरेंट्स है। और बाद में एक समाज की जो आज एक हम देख रहे हैं कि भाई ये भावना रहती है, महिलाओं को भी मैं निवेदन करूंगी कि भाई अपनी तादाद को बढ़ाएं। जब तक आप पुरुषों के बराबर, यानी 50 पुरुष हैं और 50 ही महिला अगर कुर्सियों पे नहीं बैठेंगी तो हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अपनी संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा लड़की जिसे नाम रोशन किया है, उसको लेकर, नारी शक्ति को लेकर क्या कहना चाहिए? ये तो गर्व की बात है बहुत बड़ी। हमारे गांव की ना हो, कहीं की भी हो, लेकिन हमारे गांव का, पूरे उत्तर प्रदेश का जितनी बेटी आगे बढ़ती हैं उतना नाम रोशन, गांव के साथ साथ क्षेत्र का भी नाम रोशन कर, देश का नाम रोशन कर दिया। बेटी आगे बढ़ती है तो अच्छी बात है, इतना गर्व की बात है। मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर काम चल रहा है, नाम चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, जब मैं आपके गांव में आया तो मैंने आपके गांव में एक स्लोगन देखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी शक्ति है नारी शक्ति। आपके गांव में कुछ ऐसी प्रतिभाएं भी होगी जो अभी कहने के झिझकती होगी, क्या आप उनको समर्थन देने के लिए, ऐसे ही नाम रोशन करने के लिए क्या कहना चाहिए अपनी गांव की बेटी को? नहीं, इस चीज़ के लेके तो सबको आगे बढ़ने का वो मौका मिलेगा, सबको अंदर से नहीं सबको सहयोग करेंगे। बेटियां आगे न देख कर तो और ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करेंगे, जिन्हें रिजल्ट में निकलेंगे सबको बाहर, माँ बाप भी आके भेजेंगे बच्चों। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, खुशी का माहौल है। एक और आखिरी बात, अपनी गांव की बेटियों से क्या संदेश देना चाहते हैं आज हमारे चैनल के माध्यम से? इन बेटियों को बढ़ाना चाहिए, सबको माँ बाप को अपनी बेटियों को आगे ले जाना चाहिए। बेटियों को बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र।